हेलो बच्चों, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के अंदर कल हमने कवर किया था बेसिक जो अपना स्टार्टिंग था बैलेंस डाइट को। आज अपना टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशन। आज हम बेटा पढ़ेंगे सबसे पहले न्यूट्रिशन, उसके बाद पढ़ेंगे बेटा हम न्यूट्रिशन को दो पार्ट में डिवाइड करके मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चंस बनेंगे जैसे व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन, डेफिनेशन 2 नंबर में आ जाए, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। उसके बाद जो मेन डेफिनेशन बनेगी व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। उसके बाद इन डेप्थ और इसके जाएंगे तो बेटा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में से उठा के पूछ लेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। ठीक है, उसके बाद मैक्रो न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में से पूछ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बनते रहेंगे काफी, थोड़ा फोकस करके इस पर ध्यान देना बच्चे। हाँ, तो सबसे पहले आता है बेटा अपना न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है बेटा? ये एक साइंस है, याद ऐसे रखना कि इट्स अ फूड साइंस। ठीक है, इट्स अ न्यूट्रिशन इज अ फूड साइंस। अब कैसी साइंस कि ये स्टडी करती है, किस चीज की स्टडी करती है बेटा? हमने जो खाना खाया, वो खाना खाने से लेके हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचने तक की स्टडी को न्यूट्रिशन कहते हैं। जो हमने खाना खाया उसका ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, वो बॉडी में ऑब्जॉर्व होगी, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास पहुंचेगी, वो फंक्शन कैसे करेगी, यानी स्टडी ऑफ द प्रोसेस व्हाट हैपेंस टू द फूड इनटेक। ठीक है, दैट इज न्यूट्रिशन। अब आता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो केमिकल सब्सटेंस अपने फूड में प्रेजेंट होते हैं, द केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रेजेंटेड इन आवर फूड। अब फूड के अंदर केमिकल सब्सटेंस कैसे? केमिकल बेटा आप वो मत समझना कि सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, ये नहीं बेटा। केमिकल काफी चीजें केमिकल्स में आती है। तो फूड के अंदर जो केमिकल होते हैं उसमें सबसे मेन होता है बेटा कार्बोहाइड्रेट। सुना हुआ कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए रिच होता है। फैट, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, ये कुछ केमिकल्स होते हैं बेटा। ठीक है, जो अपने फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब बारी आती है बेटा आपकी, ये दो डेफिनेशन याद रखना बेटा। न्यूट्रिशन साइंस है बेटा एक तरह से, ठीक है, जो अपने फूड के प्रोसेसिंग की कंप्लीट स्टडी करती है। साथ में न्यूट्रिएंट्स केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन फूड। अब आगे आता है बेटा मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, जो ये न्यूट्रिएंट्स थे कौन कौन से थे? कार्ब्स, कार्ब्स कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, प्रोटीन। ठीक है बेटा, ये डिफरेंट डिफरेंट जो मैंने केमिकल्स लिखे, न्यूट्रिएंट्स लिखे। अब हमारी बॉडी को ये कुछ स्पेसिफिक अमाउंट में चाहिए। लाइक कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चाहिए, ठीक है, ये हाई अमाउंट में चाहिए। और बेटा फैट है, ये भी हाई अमाउंट में चाहिए। जो कि मिनरल्स हैं बेटा, ये लो अमाउंट में चाहिए। ठीक है, साथ में एक चीज और आती है बेटा आपकी वाइटामिन। विटामिन्स भी बेटा लो अमाउंट में चाहिए। ठीक है, अब इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इन केमिकल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। सबसे पहला आता है बेटा आपको आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। सेकंड पे आता है बेटा आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हमने न्यूट्रिएंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी जो ये केमिकल्स थे जो फूड में होते हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। अभी मैक्रो और माइक्रो क्या है बेटा? देखो बेटा, दो वर्ड या जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे उनको याद रखना। वर्ड कौन कौन से हैं? मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो का इन जनरल मतलब क्या होता है? मैक्रो मतलब लार्ज, ज्यादा। जो मैक्रो है इसका मतलब क्या होता है? लार्ज या ज्यादा। मतलब वो न्यूट्रिएंट जो आपकी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में चाहिए, लार्ज अमाउंट में चाहिए, वो होते हैं आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं जो आपकी बॉडी में आपकी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में चाहिए? वो है बेटा कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, सेकंड पे आएगा बेटा फैट, थर्ड पे क्या आएगा बेटा? प्रोटीन। ठीक है बेटा,
ये कुछ केमिकल्स कंपाउंड है बेटा जो आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा अमाउंट में चाहिए, जो आपकी फूड में होते ही होते हैं। बोलो के ठीक है, जो आपकी आपके खाने में होने ही होने चाहिए ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, जो आपकी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में चाहिए। ये जो तीन चीज मैंने लिखी है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर भी है बेटा एक तरह से, पानी भी बहुत ज्यादा चाहिए अपनी बॉडी को। पानी का अपना अलग फंक्शन है। पर ये जो तीन चीजें केमिकल कंपाउंड्स है बेटा, ये आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बेटा आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा चाहिए, इसलिए इसका नाम है मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो का मतलब होता है ज्यादा। वर्ड से याद रखना, भूल भी जाओ कोई बात नहीं। मैक्रो देखना, क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रोन्यूट्रिएंट, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो मतलब होता है ज्यादा, लार्ज। तो मतलब वो न्यूट्रिएंट जो आपकी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में चाहिए। और वो न्यूट्रिएंट्स है कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। इनको आगे डिफाइन करेंगे बेटा। फिर आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रो मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म, छोटा। ठीक है, जो आपकी बॉडी को केमिकल कंपाउंड्स कम अमाउंट में चाहिए वो होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो, मैक्रो एंड माइक्रो, देखो दो वर्ड्स है, MAR मैक्रो, MAC एंड MIC। मैक्रो एंड माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब जो आपकी बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए। अब यहीं पे इसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, कम अमाउंट में चाहिए वो केमिकल सब्सटेंस जो आपके फूड में तो होते हैं, और आपकी बॉडी को चाहिए बहुत ही कम अमाउंट में। ये नहीं आपको उसको बहुत ज्यादा खाना है। तो कौन कौन से होते हैं बेटा? विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है बेटा, विटामिन एंड मिनरल्स वो केमिकल सब्सटेंस जो आपके फूड में होते हैं, जो आपकी बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए। दोबारा समझ लो बेटा, ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रोन्यूट्रिएंट, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट आर द केमिकल कंपाउंड्स व्हिच आर नीड बाय our body in a large amount या bulk amount। ठीक है, ज्यादा अमाउंट में चाहिए। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द nutrients which are less needed as compared to macronutrients। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल पूछे तो बेटा आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। वाटर भी लिख सकते हो। ठीक है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल है बेटा विटामिन एंड मिनरल्स। यहाँ तक समझ में आया बेटा? ये याद रखना, ये डेफिनेशन कंपलसरी आएगी, मैक्रो एंड माइक्रो। अब आगे बेटा इनको डिफाइन करेंगे वन बाय वन। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले आता है आपका कार्बोहाइड्रेट। जो बच्चे जिम वगैरह में जाते हैं उनको पता है कार्बोहाइड्रेट क्या चीज है, क्या नहीं है। ठीक है बेटा, सबसे पहले आएगा बेटा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट होते हैं बेटा शुगर, स्टार्च और फाइबर। ठीक है, शुगर, स्टार्च और फाइबर जो आपके फूड में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर, स्टार्चेज एंड फाइबर्स फाउंड इन योर फूड। ठीक है, जो आपके खाने के अंदर होते हैं। जैसे आप फ्रूट्स खाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा क्या मिलेगा आपको? फाइबर। ठीक है, शुगर, कोई भी ऐसे जो शुगर की चीज उसको खाओगे, आप खाओगे आपको शुगर मिलेगी। ठीक है, अब जो कार्बोहाइड्रेट है इसको भी फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो सबसे पहले हमने पढ़ा मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर सबसे पहला था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर सिंपल शुगर, स्टार्च, फाइबर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन फूड ग्रेन्स। ठीक है बेटा, अब बेटा कार्बोहाइड्रेट को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है बेटा मोनोसैकेराइड्स, उसके बाद आएगा डाइसैकेराइड्स, उसके बाद आएगा पॉलीसैकेराइड्स। अब मोनोसैकेराइड्स मतलब बेटा सिंगल, आपको याद हो मोनोसैकेराइड्स होता है सिंगल यूनिट ऑफ सुगर्स लाइक ग्लूकोज। मोनोसैकेराइड की होगी सिंगल यूनिट ऑफ सुगर।
लाइक ग्लूकोज। ठीक है बेटा, मोनोसैकेराइड के अंदर शुगर की सिंगल यूनिट होगी, सिर्फ एक यूनिट, मतलब ये समझ लो कि एक हिस्सा होगा, मतलब एक पार्ट होगा, सिर्फ सिंगल अकेला होगा। डाई के अंदर हो जाएंगी बेटा दो शुगर, 2 यूनिट्स ऑफ शुगर। और बेटा पोली के अंदर हो जाएगा दो से ज्यादा, मोर देन 2। ठीक है बेटा, मोर देन 2 शुगर। अब बेटा जो डाइसैकेराइड्स है, डाइसैकेराइड्स में हम बोल सकते हैं जैसे लैक्टोज। ठीक है, जैसे हमने यहाँ ग्लूकोज का एग्जांपल दिया, यहाँ आप दे दो लैक्टोज, लैक्टोज। और पॉलीसैकेराइड जिसमें दो से ज्यादा शुगर के वो मॉलिक्यूल, तो बेटा इसमें आएगा फाइबर। तो इसमें बेटा आपकी एक डेफिनेशन और निकल के आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइबर। तो बेटा फाइबर्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स में कौन से, पॉलीसैकेराइड। ठीक है बेटा, तीन तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड इसमें सिंगल यूनिट ऑफ शुगर होती है, एग्जांपल ग्लूकोज। उसके बाद आता है डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड में 2 यूनिट ऑफ शुगर होती है बेटा, जैसे एग्जांपल लैक्टोज। ठीक है, और पॉलीसैकेराइड यानी दो से ज्यादा। ठीक है, पहले में मोनो में एक, डाई में दो, पोली में दो से ज्यादा, कितनी हो जाए। ठीक है, अब इसका एग्जांपल है फाइबर, तो अपने फाइबर्स होते हैं वो होते हैं बेटा पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय फाइबर, तो फाइबर्स आर द पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच आर पॉलीसैकेराइड्स इन नेचर। ये था बेटा आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद आता है बेटा आपका कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस। अब चलो यही साइड में कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहला बेटा ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। फंक्शंस पूछ ले, फंक्शंस ऑफ कार्ब, शॉर्ट में कार्ब्स लिख देते हैं बेटा हम इसको। कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस क्या है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहला फंक्शन है बेटा, दे प्रोवाइड एनर्जी। ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बेटा, याद रखना, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सेकंड बेटा, आपके जो ऑर्गन्स हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ठीक है बेटा, ये याद रखना, क्वेश्चन पूरा कार्बोहाइड्रेट क्वेश्चन आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोहाइड्रेट, तो आपने बेटा डिफाइन करना है। कार्बोहाइड्रेट होती है शुगर, स्टार्च और फाइबर्स। कार्बोहाइड्रेट तीन तरह की होती है, पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड जिसके अंदर सिंगल यूनिट ऑफ शुगर होती है जैसे ग्लूकोज। ठीक है, डाइसैकेराइड जिसमें 2 यूनिट ऑफ शुगर होती है जैसे कि लैक्टोज। और पॉलीसैकेराइड जिसके अंदर दो से ज्यादा हो जाए। ठीक है, वैसे याद करना, इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें दो से ज्यादा है, वैसे याद रखना है। ठीक है, जैसे फाइबर्स, फाइबर्स मेनली मिलते हैं आपको फ्रूट से। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या क्या थे, तो बेटा कार्बोहाइड्रेट का सबसे मेन जो फंक्शन, जो भूलना ही नहीं है, टॉप इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ये है बच्चे आपका, दे प्रोवाइड एनर्जी। ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बेटा आपको। ठीक है, आपको बल्क में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ये ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग रखते हैं, एनर्जी रहेगी तो ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन करते रहेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा आपका फैट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज फैट। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो बेटा कमेंट कर देना, कोई पार्ट नहीं आया मैं उसको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, और रेगुलर क्लास लिया करो बच्चे। जो क्वेश्चन मैंने अभी तक बताया, देखो क्वेश्चन सबसे पहला मैंने बताया न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उसके बाद मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, याद रखना क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। कार्बोहाइड्रेट पे आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पूछ ले, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो हम इन तीनों टाइप्स को डिफाइन करो, भूलना नहीं है ये। अच्छा, जो नोट्स होंगे इसके बेटा वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो लिंक, इस वीडियो के एंड के अंदर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ऐड कर देंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप होगा, उसी के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा, काफी बच्चे जुड़े भी हुए हैं। ठीक है, तो अगर किसी को नोट्स वगैरह चाहिए तो उसके अंदर नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे इस चैप्टर के, हैंड रिटन नोट्स। ओके बेटा, नेक्स्ट आता है बेटा आपका फैट। नेक्स्ट आएगा मेरे बच्चे फैट। अब फैट क्या है बेटा,
एक तरह से एनर्जी का सोर्स है बच्चे, ठीक है। और बॉडी को चाहिए ज्यादा अमाउंट में, क्योंकि हम फैट्स को जब क्लासिफाई करते हैं तो इसको हम लिखते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर। देखो बेटा, फैट्स इसके अंदर होता है बेटा कार्बन, ऑक्सीजन एंड बेटा हाइड्रोजन। इन तीन चीजों को मिला के बनता है बेटा आपका फैट। अब ये होती कितनी कितनी है, ये होती कितनी कितनी याद रखना बेटा। ये 76% होगा, ये 12 होगा, ये 12 होगा। कितना होगा टोटल? 76, 12 12 24, 76, 100। ठीक है बेटा। फैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कितनी है? एमसीक्यू आ जाए कि कार्बन कितना होता है फैट के अंदर? 76, ऑक्सीजन 12, हाइड्रोजन 12। ठीक है, ये याद रखना बेटा। अब जो फैट होती है बेटा, फैट होती है दो तरह की। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन किया था, सेम अपनी फैट भी बेटा। फैट को भी दो पार्ट्स में डिफाइन किया गया है। सबसे पहला बेटा आपका सैचुरेटेड, और सेकंड नंबर पे आता है बेटा आपका अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अब जो सैचुरेटेड फैट होती है बेटा, वो क्या होती है? रूम टेम्परेचर के ऊपर, जो सैचुरेटेड फैट होती है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड रहती है। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर समझते हो ना क्या होता है? जो अभी जहां बैठे हो वहां का टेम्परेचर नॉर्मली, ठीक है, उस टेम्परेचर पे वो होगा सॉलिड। ठीक है, एग्जांपल दे सकते हो? जैसे घी, ठीक है ना, जो घी होता है बेटा वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है बेटा। अब अनसैचुरेटेड इसका अपोजिट। अनसैचुरेटेड क्या होगा? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड। ठीक है बेटा। देखो सबसे पहले फैट्स पढ़ा हमने। फैट्स क्या है बेटा? फैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कितना कितना होता है याद जरूर रखना बेटा, एमसीक्यू में आ सकता है। 76, 12 एंड 12, टोटल हो गया बेटा 100 ये। ठीक है, इन तीनों को जोड़ दोगे। ठीक है बेटा, यानी कंप्लीट एक फैट का जो मॉलिक्यूल बनेगा तो उसके अंदर तीन चीज होगी। 76% कार्बन हो गया, 76% कार्बन एंड 12% ऑक्सीजन एंड 12% हाइड्रोजन। कंप्लीट 100, यानी वन मॉलिक्यूल ऑफ फैट। ठीक है। अब फैट को भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट सिंपल याद रखना है, जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहे। कोई भी फैट की चीज है जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है वो होता है बेटा आपका सैचुरेटेड फैट, जैसे घी। ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहे, ऑयल्स। ठीक है बेटा, ऑयल्स। एक चीज और भी कह सकते हैं बेटा, जो फैट हमें एनिमल से मिलती है ना, मोस्टली, नॉट कंपल्सरी, मोस्टली। ठीक है, मोस्टली जो फैट एनिमल से मिलती है वो आपकी रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड रहती है और वो सैचुरेटेड फैट होती है। एनिमल से मिलके, घी एनिमल से तो मिलता है बेटा। ठीक है। उसके बाद आती है अनसैचुरेटेड फैट, बेटा जो प्लांट से मिलती है। ठीक है, जो फैट आपको प्लांट से मिले, जैसे ऑयल है, ऑयल प्लांट से मिलता है। कौन कौन सा बेटा? जैसे सरसों का तेल ले लो, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल, ओलिव ऑयल। ठीक है, ये सब लिक्विड रहते हैं बेटा, तो ये अनसैचुरेटेड होते हैं। समझे बेटा? अब बारी आती है बेटा इनके सोर्स की। फैट का सोर्स क्या है? यानी सोर्स मतलब फैट मिलता कहाँ है? ये यहाँ विजिबल है, ये विजिबल है यहाँ पर। सोर्स ऑफ फैट, फैट के सोर्स क्या है? तो देखा यहाँ मैंने बताई है बेटा। ठीक है, प्लांट्स जैसे ओलिव प्लांट, ठीक है, मस्टर्ड, इनसे आपको फैट मिलती है। तो एग्जांपल लिख देते हैं बेटा, मस्टर्ड, सीसमन, तिल, पीनट और नट्स। ठीक है, जो आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, एनिमल, एनिमल के अंदर
पहला प्लांट से मिला, दूसरा एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स ठीक है, आपका घी हो गया। ठीक है बेटा, यही मेन याद रखो। ठीक है, ये थे इनके सोर्स ऑफ फैट। अब एक चीज आती है बेटा, फंक्शंस ऑफ फैट। फंक्शन ऑफ फैट। अब फैट जरूरी क्यों है बेटा? फैट जरूरी क्यों है? जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन पढ़े थे, ऐसे इसके फंक्शन है। तो ये जरूरी क्यों है? देखो बेटा, सबसे पहले ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी। उसके बाद बेटा ये करता है आपके विटामिन ए, डी, ई, के। इन चार विटामिन को अपने अंदर सोलुबल करके ट्रांसपोर्ट करता है बेटा, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उसके बाद फैट का एक बहुत अच्छा रोल है बेटा, क्या? ब्लड क्लोटिंग। याद रखना, किसी बुक में नहीं मिलेगा ब्लड क्लोटिंग। यानी कहीं पे आपको कट वगैरह लग जाती है तो वहां ब्लड क्लोट होता है ना, वहां भी फैट रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल क्यों है? ब्लड क्लोटिंग होता क्यों है? विटामिन के की वजह से। ठीक है, और विटामिन के कहाँ होता है बेटा? फैट के मोलिक्यूल के अंदर सोल्यूबल होता है। जैसे कट लगेगी, ये कट के ऊपर वहां पहुंच जाएगा और बेटा वहां पे एक लेयर प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, ये समझ में? सोर्स क्या क्या था? प्रोवाइड एनर्जी, विटामिन ए, डी, ई, के को सोल्यूबल करता है अपने अंदर और ट्रांसपोर्ट करता है, बेटा ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प करता है। ये था बेटा फैट, भूलना मत इसको बच्चे। अब नेक्स्ट आता है बेटा फैट के बाद आपका प्रोटीन। फैट के बाद आएगा बच्चे प्रोटीन। एक बेटा एक क्वेश्चन देखने को मिलता है काफी बार। क्वेश्चन क्या? केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर में, 5 नंबर में, उसके अंदर प्रोटीन सेक्शन से क्वेश्चन जरूर डाला जाता है। ठीक है, और उसमें क्वेश्चन होता है, वो होती है प्रोटीन की डेफिनेशन, कि आप प्रोटीन को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, वो डेफिनेशन बेटा 1 नंबर में आती आती है। अब आता है बेटा प्रोटीन। प्रोटीन को आपने ऐसे याद रखना है, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। अब ये टर्म क्या है बिल्डिंग ब्लॉक? आपकी बॉडी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल यही है। एक टर्म आती है बेटा हाइपर, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल फाइबर। अब इसमें हाइपरट्रॉफी में होता क्या है बेटा? आपके जो मान लो एग्जांपल के लिए मसल फाइबर, मसल एक ले ली हमने, ये जब आप कोई काम करते हैं तो ब्रेक डाउन हो जाती है बेटा। ब्रेक डाउन होने के बाद बेटा विद दी हेल्प ऑफ प्रोटीन, जब ये दोबारा अपने आप को रीजनरेट करती है या रिकवर करती है, तो ये अपने साइज को बढ़ा लेती है। अगर इसको प्रोटीन ना मिले तो इसका साइज ना बढ़े। तो जो प्रोटीन्स हैं वो आपकी बॉडी को, आपकी मसल्स को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। याद रहेगी चीज। आपकी बॉडी में हेयर्स यानी बाल, नेल्स, स्किन, ब्लड, हर जगह प्रोटीन का यूज है इनको बनने में। अगर प्रोटीन ना हो तो कुछ भी चीजें ना बने। ठीक है बेटा। अब एक चीज आती है बेटा, सोर्स ऑफ प्रोटीन। सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के सोर्स कौन कौन से हैं? ठीक है, प्रोटीन मिलता कहां से है? तो सबसे पहले आता है बेटा एनिमल सोर्स। ठीक है, दूसरा आएगा प्लांट सोर्स। एनिमल, देखो हमें कोई भी चीज दो तरीके से मिलती है, या एनिमल से या प्लांट से। ठीक है, तीसरा को हम मिट्टी तो खा नहीं सकते। ठीक है, एनिमल से, एनिमल्स में आएगा बेटा मीट।
मीट में प्रोटीन होता है, एग, ठीक है। और उसके बाद प्लांट में आते हैं बेटा आपकी सीरियल्स, पल्सेस, दलहन, दालों के अंदर अच्छा प्रोटीन होता है बेटा। तो ये याद रखना बेटा, सोर्स ऑफ प्रोटीन क्वेश्चन आ सकता है। पहले आएगा व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटीन। तो प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, ठीक है। मैंने समझाया बिल्डिंग ब्लॉक क्यों है ये, ठीक है। साथ में आता है सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के सोर्स क्या है, एनिमल सोर्स एंड प्लांट सोर्स। एनिमल सोर्स मतलब एनिमल से मिलता है हमें, मीट हो गया, एग हो गया, और जो भी मिले आपको उससे, एनिमल से। फिर आ गया प्लांट सोर्स, पल्सीज वगैरह। अब आता है बेटा इसकी फंक्शंस, फंक्शंस, प्रोटीन के फंक्शंस। सबसे पहले प्रोटीन डेफिनेशन, सोर्स ऑफ प्रोटीन, फिर आते हैं प्रोटीन के फंक्शन। प्रोटीन के फंक्शन में सबसे पहले आएगा रिपेयर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। देखो मैंने ये चीज समझाई, ये इसी का पार्ट है, ठीक है। आपके मसल फाइबर को बेटा रिपेयर करता है, मेंटेन करता है, उसके साइज को इंक्रीज करता है। सेकंड पार्ट आता है बेटा, एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी इज सोर्स। थर्ड पार्ट देखो, दो पार्ट हो गए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, उसके बाद एनर्जी का सोर्स हो गया। उसके बाद आता है बेटा ये कुछ हॉर्मोन्स को बनने में हेल्प करता है, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। एंड द फोर्थ वन इज, ये याद रखना बेटा, एंटी बॉडीज। जो प्रोटीन है बेटा वो एंटीबॉडीज बनाता है आपकी बॉडी में। एंटीबॉडीज क्या होती है, आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जो किसी भी बीमारी से लड़ती है। वो बिना प्रोटीन के कुछ भी नहीं है, ठीक है। दोबारा रिवाइज कर ले, प्रोटीन दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। आपके नाखून, आपके बाल, आपकी स्किन, सब जगह प्रोटीन की हेल्प से ही बेटा ये बनती है। उसके बाद आता है इसके सोर्स क्या है। तो एनिमल में बेटा मीट, एग, ठीक है। और उस प्लांट के अंदर बेटा पल्सेस, सीरियल्स, ठीक है, होल ग्रेन। फंक्शन क्या क्या है प्रोटीन के बेटा, ये आपके मसल्स को रिपेयर करता है, आपकी बॉडी को रिपेयर करता है, हाइपरट्रोफी टर्म याद रखना, ठीक है। उसके बाद आता है एनर्जी सोर्स, एनर्जी का एक सोर्स है। साथ में हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, जो आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन, सारे नहीं, कुछ हार्मोन बेटा इसी की हेल्प से बनते हैं। फिर आता है बेटा एंटीबॉडी, जी याद रखना बेटा, पॉइंट मेन है ये। एंटीबॉडी बेटा, एंटीबॉडी आपकी बॉडी में क्रिएट करता है ताकि आपकी बॉडी बीमारियों से लड़ती रहे। ये था बच्चे आपका ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब एक एक चीज और आती है बेटा इसी के अंदर, नेक्स्ट, वाटर, ठीक है। वो भी पढ़ ही लो साथ साथ, पानी के बारे में। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ बन जाए उस जैसा। आई होप बेटा यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो बेटा कमेंट कर देना, ठीक है। आपको वो चीज समझ आ दी जाएगी। नोट्स के लिए दोबारा बता दो, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, ग्रुप के और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक्स, उसमें रिटर्न नोट्स आपको मिल जाएंगे जब आपको जरूरत होगी, ठीक है बेटा। अब आता है वाटर, वाटर सबसे ज्यादा एसेंशियल होता है बेटा। इसके बिना कंप्लीट बॉडी ऑर्गन्स कोलैप्स कर जाएंगे। आपके ब्लड में भी पानी है, ठीक है। आपके जो हॉर्मोन्स हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में भी पानी की जरूरत है, हर जगह जरूरत है। वाटर होता क्या है, H2O, याद रखना, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के, आर्ट्स वाले बच्चे और कॉमर्स वाले स्पेशल याद रखना, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल। ये होता है पानी बेटा। अब ये मिलता कहाँ से, पानी आपकी बॉडी को मिलता कहाँ से है। या तो आप डायरेक्ट पी लो, डायरेक्ट कंज्यूम कर लो, नहीं तो बेटा जो टी, कॉफी, आप कहोगे सर टी और कॉफी में तो दूध होता है, बेटा दूध में तो पानी होता है, ठीक है। टी कॉफी, साथ में कोई भी आप सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हो, ठीक है, SOFT सॉफ्ट ड्रिंक, और फ्रूट्स रिच इन वाटर, जैसे बेटा वाटरमेलन,
वाटरमेलन हो गया, ठीक है। एक कुकुम्बर आता है बेटा, खीरा, ये पानी के रिच सोर्स है बेटा, ठीक है। पानी की कमी यहां से कंप्लीट होती रहती है। एक चीज और है बेटा, एक सब्सटेंस है फ्लोराइड, चलो बाद में नेक्स्ट टॉपिक है उसमें बताएंगे बेटा हम, ठीक है। अब इसके आते हैं जो वाटर है, वाटर के फंक्शंस क्या है। फंक्शंस ऑफ वाटर, पानी के फंक्शंस क्या क्या है, सोचो अपने आप एक बार, क्या क्या करता है। तो सबसे पहले आएगा बेटा, याद रखना, फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है, फूड डाइजेशन, ठीक है, हेल्प्स इन फूड डाइजेशन। सेकंड आता है बेटा, आपकी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स हैं, टॉक्सिन्स, मान लो पॉइजनस, लेस पॉइजनस सब्सटेंस, टॉक्सिन्स हैं बेटा, उनको रिमूव करने में, रिमूव कैसे बेटा, जैसे पसीने के थ्रू, ठीक है, यूरिन के थ्रू, उनको पास आउट करवा देते हैं। साथ में नेक्स्ट पॉइंट सोचो और क्या होगा बेटा, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है, देखो मैंने लिखा था ब्लड भी मेनली वाटर ही है, तो ब्लड के सर्कुलेशन में, उसके बाद आपके इंटरनल ऑर्गन्स की वर्किंग में, ठीक है बेटा। ये वो फंक्शंस थे वाटर के, याद रखना बेटा, क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय वाटर, फंक्शनिंग ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाटर मिलता कहां से, याद रखना, सोर्स क्या है इसके, वाटर की सोर्स है, तो हम डायरेक्ट पानी पी सकते हैं, साथ में टी कॉफी, आपकी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, फ्रूट्स हैं जो, जैसे तरबूज, ठीक है, टमाटर, खीरे, इन चीजों को आपको ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी है तो, ठीक है बेटा। हाँ, अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी तो आपकी बॉडी में पीएच लेवल भी बेटा अनबैलेंस हो जाएगा, अनबैलेंस, साथ में आपका ब्लड प्रेशर भी बेटा अनस्टेबल हो जाएगा अगर पानी की कमी है तो, याद रखना, पीएच लेवल में अनबैलेंस होगा, साथ में आपका ब्लड प्रेशर भी अनबैलेंस होगा, साथ में आपकी बॉडी के जो साल्ट्स हैं, ठीक है, वो भी अनबैलेंस हो जाएंगे। तो पानी सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी, ठीक है बेटा। ये थे आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब नेक्स्ट आएगा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स।